क्या हाल चाल। तो अब थ्योरी स्टार्ट करेंगे हम। आप पहले बता देते तो आधे घंटे में पढ़ा लेता, क्लास जल्दी लगवा देता। और क्या, मुझे पता नहीं था ना कि लाइट जाएगी। नहीं तो सही रहता, आधा घंटा आप खींच लेते। हाँ, और बताओ क्या तैयारियां हैं दिवाली की? इनको दिवाली की छुट्टी चाहिए। हाँ, पूछ रहे थे ना, कल बता तो दिया इनको 18 तारीख से 28 तारीख तक है, 2 दिन बीच में बता क्लास दिया होगी। क्या? हाँ, लेकिन उसमें अब देखो क्लास अगर डालनी हो तो अभी बात कर लो आप। ये इनको नहीं बताना था ना, उम्मीदें बढ़ गई इनकी। इनको पहले बताना 6 दिन का है। अच्छा, हाँ, और 4 दिन क्लास आएगी। कम से कम ये कुछ रिवाइज कर लेंगे, बैकलॉग क्लियर नहीं, कुछ नहीं करेंगे। आपको लगता है इतने सिंसियर ये होते और इतना खुद से ये पढ़ाई कर पा रहे होते, इनका बैकलॉग क्यों होता भाई? इतनी बेइज्जती ये तो अगर ये खुद से अगर ये थोड़ा भी सिंसियर होते और खुद मोटिवेट होकर पढ़ाई। नहीं, अभी आप पोल करा लो। एक क्वेश्चन देता हूं मैं कि जिस दिन क्लास नहीं होती है उस दिन आपके 24 घंटे की इफिशियंसी, और जिस दिन क्लास हो जाती है, ठीक है ना, उस दिन आपकी 24 घंटे की, चाहे 1 घंटे की क्लास क्यों ना हो जाए या मास्टर 2 घंटे पढ़ाने दे, उस दिन की एफिशिएंसी कौन सी अच्छी होती है? ऑप्शन तो तू पहले वोट कर दिया। थम्स अप नहीं तो थम्स अप थम्स किस में करना, ये तो बताया नहीं ना। ये तो बताया नहीं ना। तो प्रोडक्टिविटी किस में ज्यादा है? तो ऑप्शन दे देता हूं ना। ए क्लास के साथ अगर 1 घंटा ही मास्टर पढ़ा दिया तो बिना क्लास के, तुम बिना क्लास के सुनो बताता हूं। ये मत सोचना कि तुम, जब नहीं होता ना कि क्लास है तो मुझे 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, बच्चा ऐसा सोचता है। और वो नहीं होती तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। क्या कर लेते वो वाली बात नहीं है। ख्याल ही नहीं कि तुम ये कर लेते, वो कर लेते। तुम ये बताओ, तुम बस ये बताओ पोल में कि कितना कर पाते हो प्रैक्टिकली। आज तक कम से कम हुआ होगा ना कि 2-4 दिन कभी क्लास नहीं होगी, उस दिन की एफिशिएंसी। सिंगल चॉइस वाला क्लास के साथ इफिशियंसी ज्यादा कब होती है? क्लास के साथ, बिना क्लास के। अगर 10 दिन अगर 10 दिन सर क्लास ना होना, तो मैं बता रहा हूं 11वें दिन इनको खड़ा करा के पूछना, रो देंगे ये कि सर क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो ये सोचा था ये कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, ये 10 दिन तो निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। 100% आप पूछ लेने 11वें दिन रो देंगे खड़े होकर ये। चलिए पोल का रिजल्ट देख लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल से क्लास के साथ ही ज्यादा बेटर एफिशिएंसी बनती होगी, है ना। लेकिन ये कहते हैं कि हमको थोड़ा टाइम मिल जाए तो हम रिवाइज कर लेंगे, बैकलॉग क्लियर कर लेंगे, ऐसा इनका कहना रहता है। तो नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि क्लास हो रही है 2 घंटे की, जिस दिन छुट्टी है 40 मिनट 45 मिनट पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो। स्कूल जाते हो? अच्छा, स्कूल भी जाते ना। ये मतलब स्कूल वाले ड्रॉपर है। स्कूल वाले ड्रॉपर हो गया। स्कूल तो नहीं जाते ना। अगर स्कूल नहीं जाते तो 6 घंटे की क्लास के बाद आराम से सेल्फ स्टडी किया जा सकता है ना। चलिए सर, रिजल्ट आने वाला है। इतना डर तो इनको नीट के रिजल्ट में भी नहीं लगा था पिछले साल, क्यों? चलिए, क्या कहता है रिजल्ट क्या कहता था? अच्छा, सही टिक ए लगा हमारे हिसाब से। ए भाई साहब, चलो बहुत बढ़िया। बिना क्लास के तो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल रहा है। 13% है सर। ये भी है कुछ 0.56 और 0.4। ये रियलिटी है। हाँ, एक्चुअल में ये क्योंकि टाइम टेबल बन जाता है ना। ये सच्चाई है कि देखो, अगर मान लो टीचर रिवीजन ही करा दे, या रिवीजन या टीचर क्वेश्चन का सॉल्यूशन असाइनमेंट का है, या होमवर्क सॉल्यूशन दे रहा है, या कुछ भी दे रहा है, तो उसके साथ लग के आप 1 घंटे में या 2 घंटे में जितना काम करते हो ना, उतना आप शायद घर पे अकेले बैठ के 4 घंटे में करते हैं। सही बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छे से कवर हो जाती है चीजें, है ना। क्लास के साथ चीजें ज्यादा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें सिलेबस खत्म करना है, वो तो करना है। 2 साल का सिलेबस 1 साल में करना है। एडवांस से लेके जेई नीट तक और एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जा रहे, सारी चीज कवर कर रहे हैं, सब कुछ आपको क्लास में करा रहे हैं। 2 साल का सिलेबस 9 महीने में आपको कंप्लीट करा रहे हैं। हर चीज रिपीट के पढ़ाने के साथ साथ रिपीट कर करके खत्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीज है, साथ साथ चलती रहेगी ये सारी चीजें। तो ये तो है प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन ये यकीन वो बैच नहीं जिसमें भगा के पढ़ाया जाएगा आपको। यकीन बैच वो है जिसमें बड़ी शिद्दत से, आराम से, बड़े सीक्वेंस में एक एक करके चीजें पढ़ाया जाएगा। कभी पढ़ना बहुत मजा आएगा, कभी पढ़ने में टफ भी लगेगा, लेकिन वो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करते चलना, सिलेबस खत्म नहीं करना, सिलेबस कवर करते चलना है। लेकिन मुश्किल काम है, लेकिन उस मुश्किल काम को आपने चूज किया करना, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। ये वो बैच है जहां पे बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा। डॉक्टर तो तुम ही बनोगे भाई, अगले साल तो हम लोग फिर यही रहेंगे। फिर यही कर रहे होंगे, फिर पढ़ा रहे होंगे। डॉक्टर तो आपको बनना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चलिए ठीक है सर। ठीक सर।